नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 26 अगस्त 2022 और आज भी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और तीनों पालियों की एग्जाम जो है समाप्त हो चुकी है। तीनों पाली की एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आ गए हैं। दोस्तों ये वीडियो इन लोगों के लिए काफ़ी ही फ़ायदेमंद रहेगा जो आने वाले समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं जो भी प्रश्न पूछता है उसके आगे पीछे का जितने भी प्रश्न बन सकती है सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट में इंक्लूड कर लेता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आज पूरे दिन भर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। साथ ही साथ ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे आपको ये पीडीएफ दिया जाएगा। इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, ऐसा एक प्रश्न आया था। तो मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है ये नहीं कहा गया है कि मध्य प्रदेश की ओरिजिन होती है। उत्पत्ति जो है नर्मदा भी था ऑप्शन में, लेकिन नर्मदा आंसर नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है महानदी राइट आंसर करके आना पड़ेगा, क्योंकि महानदी की उद्गम जो है छत्तीसगढ़ राज्य में होती है और मध्य प्रदेश में बहती है, साथ ही साथ उड़ीसा के कुछ किनारे में जाते हैं। महानदी उड़ीसा का प्रमुख नदी है, उड़ीसा में ज़्यादातर बहती है, जिस पे हीराकुंड बांध परियोजना जो है स्थित है। ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। थोड़ी देर में आप जान जाएंगे कि इसके कितने फ़ायदा होने वाले हैं। विरंजक चूर्ण को अगर एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो क्लोरीन प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र आप जानते हैं CaOCl2 होता है, इसमें से क्लोरीन बाहर हो जाता है अगर आप अभिक्रिया कराते हैं एसिड के साथ। तो विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसका जो है व्यावसायिक नाम है। एक प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 16 का संबंध नियोजन के विषय हेतु अवसर की समानता है। ऑप्शन में समता का अधिकार भी दिया गया था। जो बच्चे ने समता के अधिकार करके आया है उनका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि समता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है, उपाधियों का अंत 18 में, प्रेस की स्वतंत्रता 19 में, निजता का अधिकार 21 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। दोस्तों ये जो एनालिसिस की वीडियो है ये एक रैंडम है कि कौन शिफ्ट में कौन से प्रश्न पूछे गए मुझे नहीं पता। मैं कंबाइंड जितने भी सीट है सभी का पीडीएफ एक ही साथ बना दिया हूँ। पहले बता दिया हूँ कि ये पूरे दिन भर की पेपर है। सेवा योजना किस राज्य से शुरू किया गया था, तो सेवा योजना जो है असम राज्य से शुरू किया गया था। असम राज्य की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा है। राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी है। और हेमंत बिश्व शर्मा के एक बारे में एडिशनल जानकारी कि ये BAI के अध्यक्ष भी है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। चलते हैं आगे। अब असम के बारे में थोड़ा सा और मसाला है। अम्बुबाची मेला असम में होती है। खेल गोपाल नृत्य है असम का है। बिहू असम का है। सतरिया नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य है असम का है। उमानंद द्वीप असम में है। माजुली द्वीप असम में है। कामाख्या मंदिर असम में है। तो आपको इतना बात याद रखना है। साथ ही साथ माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ये भी बात याद रखना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। एक प्रश्न आया था कि भारत में संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा निर्धारण करती है, तो अनुसूची चौथी अनुसूची जो है ये सीटों का बंटवारा करता है राज्यसभा के अंदर। अब राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम तो 250 हो सकते हैं। पहले 252 हुआ करता था, लेकिन एंग्लो इंडियन वाली पद्धति जो अब इंडिया से समाप्त कर दिया गया। अब लोकसभा में भी मैक्सिमम 550 सदस्य ही हो पाएंगे। अगर पूछा जाए कि ये जो समाप्त किया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल जो राज्यसभा में जो है 238 सदस्य जो है निर्वाचन के थ्रू और 12 जो है मनोनयन के थ्रू राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये पद्धति जो है मनोनयन करने का ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में चुनावी प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और 12 सदस्यों का जो मनोनयन करते हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। जो चुनाव होती है, जो चुनावी सिस्टम है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, लेकिन जो 12 सदस्य राष्ट्रपति अलग से नॉमिनेट करते हैं ये आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ पे एकदम फैक्ट क्लियर होना चाहिए। राज्यसभा दोनों सदनों में अपर सदन है, लोअर सदन लोकसभा को कहते हैं। अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं, जो वर्तमान में कौन होंगे, जयदेव धनखड़ जी होंगे। वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है, हरिवंश नारायण है। और राज्यसभा में जो आपको महासचिव की नियुक्ति करता है ये भी उपराष्ट्रपति करता है, जो वर्तमान में PC मोदी है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सर्वप्रथम साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में दिया गया था। और भी जो भारतीय हैं जो नोबेल लॉरिएट हैं ये कौन कौन से हैं, 1923 में CV रमन साहब प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, 1968 में हरगोविंद खुराना साहब ये जो किए थे DNA के संश्लेषण किए थे प्रयोगशाला में इसके लिए, 1983 में चंद्रशेखर साहब चंद्रशेखर सीमा के लिए। उसके बाद 1979 में मदर टेरेसा को भी दिया गया है। उसके बाद 2019 में जो है ये बनर्जी जो है उनको भी दिया गया। निखिल बनर्जी नाम नहीं है उनका, कुछ और
नाम है, लेकिन बनर्जी सर नेम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इकोनॉमिक्स में मिला है 2019 में, ध्यान रखिएगा। यदि अवतल दर्पण की वस्तु 20 सेंटीमीटर पर हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ध्यान रखिएगा। तो सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितनी होगी। अब आपको अवतल दर्पण का सूत्र लगा देना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे फोकस दूरी ही निकालना है। तो f का मान तो दिया नहीं गया है, यहाँ पे v का मान दिया गया है 10 और u का मान दिया गया है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 हो जाएगा। तो फोकस दूरी आपका जो है 20 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर करके आना था। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, पीडीएफ में, कल के पीडीएफ में मिलेगा। तो ये फ्लोरीन है। वहीं पे मैंने बताया था सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो क्लोरीन की होती है। वहीं पर मैंने बताया था कि सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलेनियम, सबसे भारी तत्व तो क्या है, ओस्मियम, सबसे कठोर तत्व प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु, माफ कीजिए, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर तत्व हीरा। ये सब बता दिए थे वहाँ पे। आप लोगों को बस ध्यान देने की जरूरत है इस पीडीएफ के ऊपर। आपका काम जो है 50% तो जरूर काम हो जाएगा। उसके बाद जो है, आप तो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, कोई लास्ट में घूंटी तो नहीं होती कि पी लीजिए और एग्जाम में आपको 100% बन जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% मिलेंगे, लेकिन आपको जितना आता है उसमें ये टॉप मार्क जरूर दिलाएगा। जो ऊपर के, अगर मान लीजिए दाल भात मिल रहा है, ऊपर से पापड़ मिल जाए तो क्या बुराई है। तो 10 मार्क अगर मेरे प्रयास से आपको मिल जा रहा है तो कितनी अच्छी बात होगी और मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक प्रश्न आया था, पेड़ पौधा गैसीय पदार्थों का उत्सर्जन किस अंग से करते हैं, तो स्टेमेटा, जिसे रंध्र कहते हैं, और इसी के द्वारा ये सांस भी लेते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। अम्लों का मिलान कीजिए, इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। टमाटर, संतरा और सिरका दिया था। ऑक्जेलिक एसिड, सेट्रिक एसिड, एसिड और एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड सिरका में हो जाएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा, संतरा में सिट्रिक एसिड हो जाएगा। सिट्रिक एसिड जहाँ भी खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है। एक प्रश्न आया था कि सितंबर 2021 में निर्भया पहल किस राज्य ने शुरू किया, तो ये उत्तर प्रदेश ने किया था। उत्तर प्रदेश में वन राशन कार्ड योजना भी चलाया जा रहा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है। योगी आदित्यनाथ का ये लगातार दूसरा कार्यकाल है, ये भी ध्यान रखिएगा। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है 2022 में, उसमें से एक उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इनमें से कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है, तो ये नर्मदा नदी है। अमरकंटक से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, विपरीत दिशा में बहती है, यानी ईस्ट टू वेस्ट बहती है, और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एक्सचुरी का निर्माण इसके जगह पे करती है। मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है सरदार सरोवर परियोजना और ओमकारेश्वर परियोजना इसी नदी पर स्थित है। एक प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, तो प्रथम बैठक मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में होती है, हुम को द्वारा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। उसके बाद प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है तो बदरुद्दीन तैयब जी। ये कब किए थे, 1887 में मद्रास अधिवेशन में, और कांग्रेस का वो 3rd अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन था। प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष जॉर्ज यूले हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। प्रथम जो गांधी जी पूछा जाएगा, गांधी जी कब किए, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में किए। दोस्तों मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। मद्रास IIT ने कौन से रोबोट को तैयार किया है, तो इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। इसमें मैं एकदम एक्यूरेट आंसर आपको नहीं बता पाऊंगा। मैंने कदम लिखा हूँ, रोबोट जरूर है, लेकिन ये राइट आंसर हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, मुझे भी इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया था कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा जानवर पाया जाता है, तो यहाँ पे बाघ, तेंदुआ ऑप्शन में दिया गया था, और भी 2 ऑप्शन में दिए गए होते। बाघ तो पाया जाता है, लेकिन इनमें से सभी भी अगर ऑप्शन में कथन के अनुसार पूछा गया होगा तो वो भी हो सकता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक नामक प्रतियोगिता चलाया जाता है, तो ये राजस्थान में चलाया जाता है। एक प्रश्न वेद से पूछा गया था आपका कि वर्तमान में कुल कितने जो है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त है। अब ऋग्वेद और चारों वेद के बारे में अच्छे से जान लेंगे, क्योंकि वेद से प्रश्न पूछना स्टार्ट किया है तो कल भी पूछे जाएंगे। चारों वेद में ऋग्वेद सबसे पुराना है, सबसे प्रमाणिक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये क्रम है। सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद। आपसे पूछा जाता है जादू टोना वाला वेद अथर्ववेद, संगीत वाला वेद सामवेद, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है, जो आज सूक्त पूछा गया था। हो सकता है आने वाले शिफ्ट में मंडल पूछा जाए। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। पुराणों में सबसे अधिक प्रमाणिक कौन है, मत्स्य पुराण। पुराण भी पूछेंगे तो मत्स्य पुराण ही पूछेंगे, लिख के ले लीजिए, क्योंकि आज तक जितने भी एग्जाम हुए अगर पुराण से क्वेश्चन आया है तो मत्स्य पुराण, क्योंकि ये सबसे प्रमाणिक और सबसे पुराना पुराण है। वेदांगों की संख्या कितने हैं, 6 है। उपनिषद की संख्या कितने हैं, 108 है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि मिसेस वर्ल्ड 2022 के विजेता कौन है, तो ये सैलिन फोर्ड है, अमेरिका के रहने वाली है। मिसेज वर्ल्ड 2022 में 35 वर्ष की अवस्था में जीती थी। मिस वर्ल्ड 2021, अभी 2022 वाला हुआ ही नहीं है। जो उन्होंने भी 2022 वाला समझ के दूसरा सैलिन फोर्ड मार के मतलब ये क्वेश्चन लिखा है कि मिस वर्ल्ड, वो गलत है। तो कैरोलिना बिम्बास्का जो है ये पोलैंड की है, ये 2021 की मिस वर्ल्ड है। बात करें भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन है, तो ये कुमारी रीता फारिया है, क्योंकि भारत में एक से अधिक मिस वर्ल्ड भी है और मिस यूनिवर्स भी है।
एक प्रश्न आया था कि प्रो कबड्डी लीग 2021 के विजेता कौन है, 2021-2022 के। तो दोस्तों ये दबंग दिल्ली जो पटना पायरेट्स को हरा कर जीता है। प्रो कबड्डी लीग की सबसे अधिक बार कौन जीता है, पटना पायरेट्स 3 बार जीता है। प्रदीप नरवाल इनके कप्तान होते हैं। जैसे माही का नाम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जानते हैं हम आईपीएल में, उसी प्रकार प्रो कबड्डी के लीग के लिए जो है प्रदीप नरवाल को जानते हैं, जो इसके कप्तान है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप एक चीज़ अभी सीख लिया आपकी प्रदीप नरवाल किस खेल से संबंधित है, कबड्डी से हो जाएगा आंसर। एक प्रश्न आया था कि समांतर क्रम में लगा दो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ पर दो प्रतिरोध दिया है बराबर 1 जो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। और श्रेणी क्रम में डायरेक्ट सीधे जोड़ देते हैं, 1/, नहीं करते हैं। एक प्रश्न आया था कि गांधी जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई। तो गांधी जी की 150वीं जयंती आई होप 2021 में बनाई गई है। दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंट शायद हो गया है, देख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बेंगलोर में साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन सा कंपनी जो है डील साइन किया है। तो ये आईबीएम ने डील साइन किया है। आईबीएम के जो अभी सीईओ है कौन है, अरविंद कृष्णा है, ये भारतीय मूल के हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, करंट सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। आईबीएम को छेड़ा है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है, माजुली है। ये रिपीट किया गया, एक शिफ्ट में पूछा गया असम से रिलेटेड प्रश्न, दूसरे में इसका जो है द्वीप पूछ दिया गया। विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है विश्व की, तो ये ग्रीनलैंड है। इंडोनेशिया को द्वीपों का समूह वाला देश कहा जाता है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि रूफटॉप योजना किस राज्य से संबंधित है। तो उत्तराखंड से है। ये सोलर व्यवस्था से संबंधित योजना है। ये नहीं कह दीजिएगा कि पानी से संबंधित योजना है, ये सोलर व्यवस्था संबंधित योजना है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। और राज्यपाल कौन है, तो गुरमीत सिंह है। कौन है, गुरमीत सिंह है राज्यपाल। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो ये भी देख लीजिएगा। दोस्तों हम पीडीएफ खुद टाइप नहीं करते हैं, हमारे घर के कुछ सदस्य हैं वो कर देते हैं, क्योंकि मैं जो आप जानते हैं कि मैं रेलवे में कार्यरत हूँ, तो काम के साथ साथ ही आपको पढ़ाते भी हैं, तो बहुत टफ हो जाता है अब सब काम अपने से करना। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक जो है आईएमएफ दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना कब होती है, 1944 में। कार्य करना कब से स्टार्ट करता है, 1945 में। वर्तमान में विश्व बैंक के जो हेड है ये डेविड मालपास है, और आईएमएफ के जो हेड है ये क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। विश्व बैंक को आईडीए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को जो है सॉफ्ट ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है। और भारत ने $11 मिलियन की जो अभी कर्ज लिया है ये विश्व बैंक से लिया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लिंग निर्धारण में कौन सा क्रोमोसोम भाग लेता है, तो वाई क्रोमोसोम भाग लेता है। महिला के पास क्या होते हैं, 22+X होता है। अगर पुरुष वाई डोनेट करता है तो मेल हो जाता है बच्चा, अगर पुरुष जो है एक्स ही डोनेट करता है तो बच्चा जो है फीमेल हो जाता है, जो थर्ड शिफ्ट में हूबहू पूछ दिया गया है। अब यहाँ बात करते हैं 120/80 क्या है, तो सामान्य ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होना चाहिए। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 80/120 भी मिलेगा, जो गलत है। 206 हड्डी होते हैं मानव में, 639 मांसपेशियां होते हैं, 12 जोड़ी पसली होते हैं मानव में। एक प्रश्न पूछा गया था कि पहला पैरा बैडमिंटन संस्थान कहाँ खोला गया, रिपीट किया गया था, कल भी पूछा गया था, लखनऊ में खोला गया। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम पूछा गया था, तो झूलन गोस्वामी है। दोस्तों बता दें मिताली राज सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर है, और संन्यास ले चुकी है, ये संन्यास की घोषणा कर चुकी है। और मिताली राज को लेटेस्ट वाली मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया, जिसमें 12 आदमी में से एक ये भी शामिल है और एक सुनील छेत्री शामिल है, और 10 जो है ओलंपियन शामिल है, जो ओलंपिक में कोई ना कोई पदक जीता है, चाहे पैरा ओलंपिक हो या मेन वाली ओलंपिक हो। एक प्रश्न आया था कि अमाशय में कौन सा एंजाइम श्रावण होती है, तो एमाइलेज श्रावण होती है। टाइलिन नामक एंजाइम जो है लार में पाया जाता है, और ये जो है स्टार्च को पचाने में मदद करती है। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय भाषा संस्थान कहाँ मुख्यालय है, कल भी पूछा गया था, तो मैसूर में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में, आने वाले शिफ्ट के लिए। साथ ही साथ इरडा का मुख्यालय भी जो है आपका हैदराबाद में, जो बीमा क्षेत्र से कार्यरत है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना, 1986 में बना। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना कब होती है, 12 मार्च 1950। गला सूख रहा है। योजना आयोग का समापन कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को। इसके जगह पे कौन आ गया, नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। और जो सीईओ है कौन है, परमेश्वरम है, ये अमिताभ कांत का स्थान लिया है। सुमन बेरी जो है राजीव कुमार का स्थान लिया है। करंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। योजना आयोग के कुल 12 योजना बनाए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है 2015 तक। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जा सकता है गणेश वासुदेव मावलकर। और उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है अनंत संयम जो है प्रथम उपाध्यक्ष थे लोकसभा के, प्रथम लोकसभा के। वर्तमान में कौन है, ओम बिरला है, 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि 14 फरवरी 2022 को इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया, तो PSLV C12 लॉन्च किया। इसरो की स्थापना 1969, मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ है। के सिवन का स्थान लिया, और के सिवन को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसरो की गगनयान योजना जो है 2022 में ही प्रस्तावित है, और समय भी नजदीक है इनको लॉन्च करने का, ऐसा इन्होंने घोषणा किया है।
इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, इस प्रकार का एक ऑप्शन आया था, तो प्रश्न आया था। तो सिलिकॉन जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। अब बात करें धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, यही क्वेश्चन है कि जो है उभयधर्मी ऑक्साइड की प्रकृति वाले क्या है, तो ये प्रश्न को आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अब पूछा जा सकता है कि धातु की जो ऑक्साइड बनते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, और जो अधातु की ऑक्साइड होती है उसकी प्रकृति कैसे होते हैं, तो एसिडिक होती है, अम्लीय होते हैं। एक प्रश्न, अब अम्लीय क्षारीय आप कैसे निर्धारित करते हैं, पीएच वैल्यू से निर्धारित किया जा सकता है। 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से अधिक है तो अल्कलाइन है, क्षारीय है, 7 है तो न्यूट्रल है, इसलिए शुद्ध जल जो है न्यूट्रल होते हैं। मार्च 2022 में आयोजित हुए गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल में कुल कितने खेल शामिल थे, तो 36 शामिल थे। 36वें राष्ट्रीय खेल और 36 खेल भी शामिल किया गया था। एक प्रश्न आता है कि राज्यसभा में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, उपराष्ट्रपति करते हुए मैंने ओरली बता ही दिया, तो यही फायदा हो जाता है आपको एनालिसिस देखने का। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है, पीसी मोदी है, प्रमोद चंद्र मोदी है। राज्यसभा के अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री किस किस संस्था के अध्यक्ष होते हैं, तो नीति आयोग के होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के होते हैं, और परमाणु ऊर्जा से जो भी कार्यरत संस्था है उसके जो हेड होंगे वो जो कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री होंगे। भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कौन से आर्टिकल में है ये संविधान संशोधन, 368 आर्टिकल में है। नीति निषेध तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, भाग 4 में रखा गया है। 36 से 51 तक का आर्टिकल देखता है नीति निषेध सिद्धांत। आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से लिया गया, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 3 आर्टिकल है आपातकाल से संबंधित, 352 है, 356 है और 360 है। 352 जो है राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 जो है वित्तीय आपात। भारत में अब तक वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। साथ ही साथ एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से लिया गया है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा एक अम्ल क्षार सूचक है, ऑप्शन नहीं मिला था, ये भी प्रश्न लेकिन आया था। एक प्रश्न आया था कि PbNO3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो गर्म जब करेंगे तो नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलेगा, NO2 बाहर निकलेगा। अब साथ ही साथ NO2 को कंफ्यूजिंग वाला है N2O, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, जिससे हंसाने वाली लॉफिंग गैस कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि लॉफिंग गैस का सूत्र क्या है, तो N2O होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या जो है सूखा बर्फ कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि आपको जो है अरेंज करना था, वहाँ पे 4 जो है घटना का नाम दिया गया था। चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में होता है, साइमन कमीशन 1928 में आता है भारत, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है, रॉलेट एक्ट 1920 में होता है। तो आप इजिली वे में अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। पहले हत्याकांड होगा तब तो कमेटी का गठन होगा। रॉलेट एक्ट उसी के जो है यहाँ पे हुआ था। तो इस प्रकार से साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में होता है। आता है कब, भारत 28 में आता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस मेरे से गलत बोला गया है दोस्तों। सबसे पहले आपका रॉलेट एक्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि रॉलेट एक्ट बना था उसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड कर रहे थे, तभी गोली चलवा दिया गया था। तो पहले रॉलेट एक्ट हो जाएगा शायद 1919 में। यहाँ पे मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ईस्वी जो है सबका रॉलेट एक्ट का ईस्वी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि प्रथम पेपरलेस विधानसभा किस राज्य में चलाया गया, तो नागालैंड में। जस्टिस ऑफ क्लॉक गुजरात के हाई कोर्ट में स्थापित किया। दोस्तों एक अच्छे टीचर की यही विशेषता है कि अगर गलती करता है तो स्वीकार करे। दोस्तों बहुत सारे चैनल वाले आ जाते हैं, अभी एक चैनल वाले बोल रहे थे कमेंट में कि गूगल कर लो महानदी जो है मध्य प्रदेश से नहीं निकलती। अरे बेवकूफ़, मध्य प्रदेश से कहाँ हम बोले हैं कि जो महानदी निकलती है। प्रश्न आया था कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं, तो मैं बताया कि जो मध्य प्रदेश में जो है महानदी भी चली जाती है, थोड़ी दूर तय करती है। तो इस प्रकार के प्रश्न था, और दूसरा बात ही बोल देते हैं ताकि जो है लोग उनके कमेंट पे ध्यान दे। तो इस प्रकार की बातों को आपको ध्यान नहीं देना है। लोग ऐसे ही करते रहते हैं कमेंट, कोई बात नहीं है, करने दीजिए, चलता रहता है ये सब। आपको बस पढ़ाई पे ध्यान देना है। जस्टिस क्लॉक कहाँ मतलब स्थापित किए गए हैं, तो गुजरात के हाई कोर्ट में। चलते हैं आगे। और दोस्तों आदमी है तो स्वाभाविक है जल्दी जल्दी में मुंह से कभी कभी गलत निकल जाता है। अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अब वन्य जीव संरक्षण 3 मार्च को मनाया जाता है दिवस, और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। दोनों में फर्क है, दोनों को जो है कंबाइन नहीं कर दीजिएगा। 3 मार्च को जो है वर्ल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, और 21 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये तीनों खेल से संबंधित है। इसकी ईस्वी भी पूछी जाती है, तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में होती है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में होती है, जो कोच को दिया जाता है, खेल के कोच को, ध्यान रखिएगा। ध्यानचंद पुरस्कार 1991 में, क्योंकि इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, बाद में इसका नाम 2021 में बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21 के एक पूछा गया था कि किस वर्ष तक के बच्चे को काम मतलब निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भारत के अंदर किया गया है। अब चलते हैं आगे।
डीएनए में क्या पाया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो डीएनए में क्या पाया जाता है, ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं क्योंकि डीएनए में एक से अधिक चीज पाया जाता है। तो डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। आरएनए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। एक प्रश्न न्यूलैंड के अष्टक नियम से आया था, जो आगे आपको देखने को, हाँ ये आया था कि न्यूलैंडर्स के जो अष्टक नियम है उसमें बेरिलियम जो है किस तत्व से, क्या गुणधर्म जो है किस तत्व से मिलता है, तो मैग्नीशियम इसका राइट आंसर था। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि 3 प्रतिरोध आपको दिया था और किस क्रम में जोड़ते हैं। 5 वोल्ट दे दिया है धारा का, मतलब सर्किट में, और आपको धारा का मान पूछ रहा था। तो आप जानते हैं क्या होता है, V बराबर आ रहा है, इसमें आप बैठा देंगे तो आपको धारा का मान इजी वे में निकल जाएगा। और एम्पियर लगाना जरूर ना भूलें क्योंकि धारा जो है एम्पियर में काउंट किया जाता है। महंगाई को कम करने के लिए रिजर्व बैंक क्या अपनाता है, तो रेपो रेट को जो है बढ़ा देता है। रेपो रेट बढ़ा देगा, इससे क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक जो है लोन कम लेगा, मतलब इससे आरबीआई से, इससे लोगों के पास पैसे की जो है कमी हो जाएगी और सामान अपने आप जो है महंगाई वो कंट्रोल हो जाएगा। रेपो रेट वो रेट है जिस पर जो व्यावसायिक बैंक रिवर्स बैंक से ऋण लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक से ऋण लेते हैं किसी विशेष परिस्थिति में। सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 रुपये के नोट को छोड़कर। अब 1 रुपये के नोट पे कौन साइन करते हैं, तो वित्त सचिव भारत सरकार करते हैं। मनमोहन सिंह के बारे में एक बात आप जरूर ये ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में छप सकता है एसएससी में खास करके, कि मनमोहन सिंह जो है आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वित्त सचिव भारत सरकार भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार भी रह चुके हैं। तो ये सब मनमोहन सिंह के कम से कम 9 से 10 पोस्ट हैं। आप देख लीजिएगा अच्छे से, किसी न किसी एग्जाम में जरूर छपेगी, जैसा मेरा अनुमान है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि ये तो अष्टक वाला बता दिए थे। कार्बन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो एक ऑप्शन था कि कार्बन के 1 से अधिक अपरूप होते हैं, ये कथन एकदम सही है। हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है, कोयला होता है इत्यादि। एक प्रश्न आया था कि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 cm है तो क्षमता निकालता था। आप जानते थे कि पावर बराबर क्या होता है, 1/, फोकस दूरी होता है, इससे निकाल देना है और लास्ट में डायोप्टर लगाना है। लेकिन ये मीटर में होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, तो आप पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें। लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं। एक प्रश्न आया था कि दिसंबर 2021 में नारी शक्ति योजना किसान तो बिहार ने चलाई। बिहार ने सबसे पहले जनजाति आधारित जनगणना भी चलाई है, ये बात भी ध्यान रखिए, करंट सेक्शन का क्वेश्चन बनेगा। कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो 4 प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक में होता है। प्रयागराज जो है इलाहाबाद का ही नाम है और ये संगम पे होती है, गंगा जमुना सरस्वती के संगम पे। साथ ही साथ आपको उज्जैन में होता है महाकालेश्वर बाबा, जानते ही होंगे, जय महाकाल, वो जो है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे होता है। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। अनुच्छेद 24 में कितने वर्ष तक के बच्चों पर निषेध बताया गया है कि काम पे नहीं लगा, 14 वर्ष तक के बच्चों को। अनुच्छेद 24 जो है शोषण के विरुद्ध है, अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी पर रोक है। तो ये दोनों आर्टिकल जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, मौलिक अधिकार के अंदर गारंटिड है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगा हो कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ये पीडीएफ टेलीग्राम से जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम भी टुडे एग्जाम है और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। जय हिंद।